हेलो फ्रेंड्स, अब क्या होगा म्यूजिन का अगला कदम? चलिए देखते हैं बियर क्रेजी लवर पार्ट 14। कहानी की शुरुआत में हमें हियोजिन की आवाज़ आती है जो कि जेबू को कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? और क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं चलता कि किस चीज़ में खतरा है और किस चीज़ में नहीं? पर हियोजिन की ये सब बातें जेबू को समझ नहीं आ रही होती और वे घबराते हुए अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं, क्या मैं? और हियोजिन फिर से उसे गुस्से में कहता है, जी हाँ तुम। और कोई भी किसी भी अनजान इंसान को अपने साथ अपने घर में नहीं लेकर आता। और तुमने देखो क्या किया, तुमने एक मुसीबत को अपने गले में बांध ली है। हियोजिन की ऐसी बातें सुनकर जेबू कहता है, वैसे आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करता। पर और फिर हियोजिन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि इसकी फाइनेंस कंपनी किन लोगों के द्वारा बनाया गया है? ओह, इसे गैंगस्टरों ने बनाया है और वे इस तरह के लोग हैं जो अपना पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हियोजिन की ये सब बातें सुन के जेबू हियोजिन को पैट करते हुए कहता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे सब ठीक है हियोजिन, तुम बेकार ही डर रहे हो। और भला मुझे उन लोगों से क्या काम और मुझे भला उन लोगों से क्या काम पड़ेगा? ना मुझे उन लोगों से कभी पैसे लेने और ना कुछ और काम चाहिए। तुम बेकार ही इस बात के लिए चिंता कर रही हो। चलो अपना मुंह ठीक करो अब। और जेबू की ये सब बातें सुन के हियोजिन उसे कुछ नहीं कह पाता। वह बस उसे एकटक देखते ही रह जाता है और फिर मुड़ के जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, पर जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से जल्दी भगा दो। और जेबू उसे मुस्कुराते हुए बाय करते हुए कहता है, जैसे ही वो चलने लगेगा मैं उसे जल्दी से जल्दी उसके घर भेज दूँगा। और तुम ज़्यादा मत सोचो, अब तुम अपने काम के लिए जाओ। हैव अ गुड डे एट वर्क। और फिर जेबू अपने मन में कहता है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे परेशान करेगा या मुझसे परेशान होगा। और मैं शर्त लगा सकता हूँ हियोजिन तुमसे कि अभी उसके दिमाग में सिर्फ तुम ही चल रहे होंगे। हियोजिन को काम पे भेज जेबू मन में गहरी सांस लेके कहता है, इन लोगों के झगड़े के चक्कर में बेचारे बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पाए, तो क्या मैं उनके लिए कुछ स्नैक्स बना दूं? ठीक है। और फिर जेबू कुछ क्रंची चीज़ पका रहा होता है जिन्हें कि वे एक टोकरी भर के बना लेता है और इस स्नैक्स को कहते हैं जले हुए चावल की चिप्स। और फिर हियोजिन हमें इसे बनाने का तरीका बताता है। सबसे पहले एक कढ़ाई में आटा डाल ले और फिर उसमें पानी डाल के उसे अच्छी तरह से पकाएं। फिर गरम तेल में इन चावल के चिप्स को हल्के हाथों से तलें। और फिर लीजिए, आपके पास तैयार हैं ये जले हुए चावल के चिप्स जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी होते हैं। और तभी जेबू की नज़रें दोनों बच्चों पे पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वे इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आए और वह चौंक जाता हुआ कहता, और तब बच्चे कहते हैं, वो हम बस देखने आए थे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। और वो ही खुश होके जेबू से पूछता है, अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर जेबू उन्हें बताता है, हाँ मैंने तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स फ्राई किया है, चलो इसे ले लो और जाओ अपने कमरे में बैठ के खाना, ठीक है? स्नैक्स को देख के वो ही बड़ा खुश हो जाता है और वह कहता है, वाह। और यूनवो की भी आंखें चमक उठती है। और फिर बच्चे जेबू से कहते हैं, थैंक यू। और फिर आपस में बात करते हुए कहते हैं, वाह देखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। और जेबू उन्हें कहता है, अरे दौड़ो नहीं, आराम से जाओ, धीरे धीरे जाओ। और फिर अचानक ही वे अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, बाकी के बचे हुए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेबू म्यूजिन के कमरे में झांक रहा होता है जहां म्यूजिन आराम से सो रहा होता है। और जेबू उसे देख के मन में कहता है, इसे देख के कोई भी नहीं बता सकता कि ये सच में सो रहा है या बस अपनी आंखें ही बंद करके लेटा हुआ है। और जेबू अंदर आते हुए कहता है म्यूजिन से, क्या तुम सो रहे हो? जेबू की आवाज़ सुन के म्यूजिन अपनी आंखें खोल देता है और उठ के बैठ जाता है। और जेबू मन में कहता है, ओह ये जागा हुआ था। और फिर मन में कहता है, हाँ ऐसा तो होना ही था क्योंकि जो म्यूजिन का कैरेक्टर है वो तो इंसोम्निया का पेशेंट है। फिर जेबू म्यूजिन के आगे चिप्स की टोकरी पास करते हुए कहता है, क्या तुम जले हुए चावल की चिप्स खाना पसंद करोगे? फिर म्यूजिन उसके तरफ चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या बकवास अजीब सी चीज़ें मुझे खिलाना चाहते हो हर समय, समझ में नहीं आता तुम्हें? और जेबू उसे कहता है, अरे तुम ये क्या बोले जा रहे हो?
पहले तुम इसे खा के तो देखो, जब तक कि तुम इसे खाओगे नहीं तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे हैं या नहीं। अब इसे खाओ और उसके बाद बताना कि तुम्हें पसंद आए या नहीं। और ये काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, समझे। और जेबू अपने मन में कहता है, रुको, मेरे ख्याल से इस पागल इंसान ने कभी ऐसी चीज़ें खाई ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तब मोजिन एक चिप्स अपने हाथ में उठाता है और उसे ध्यान से देखता है जैसे कि पता नहीं वो क्या चीज़ हो, और फिर उसे खाता है और वह काफ़ी क्रंची होती है। और फिर से हमें ये बास्केट खाली दिखाया जाता है जो कि मोजिन ने खा लिया होता है। और वे उस खाली बास्केट को ध्यान से देखता है और मन में कहता है, अरे ये ख़त्म हो गए। फिर जेबू उसे कहता है ना, ये टेस्टी थे ना, रुको मैं तुम्हारे लिए और बना के लेके आता हूँ। और फिर जेबू उसे खाते हुए देख मन में कहता है, मैंने जितना सोचा था वो उससे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और फिर मुस्कुराते हुए मन में कहता है, आखिर वो कौन था जो पहले मेरे खाने की बुराई कर रहा था। और वाकई में मोजिन बहुत मज़े लेके खा रहा होता है। फिर अचानक ही जेबू मोजिन से कहता है, ओह, अचानक ही मुझे याद आया, मैंने तुम्हें अभी तक इस घर के बारे में जानकारी तो दी ही नहीं। और अपनी उंगली से इशारे करते हुए कहता है, देखो उधर, बाथरूम उधर है, अगर तुम्हें नहाना हो तो तुम जाके नहा सकते हो। वहीं पे सेल्फ में ब्रश भी है नया जो तुम ले सकते हो, और कपड़े भी वहीं पे ही है, ठीक है, तो जाओ नहा लो। जेबू की ये बात सुन के मोजिन अजीब सी स्मेल देता है, हाँ, जिसे जेबू समझ नहीं पाता। वो कहता है, क्या हुआ। और मोजिन अपने हाथ उठा के मना करते कहता है, अरे नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर मुस्कुराते हुए जेबू से कहता है, क्या तुम्हें कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारा स्क्रू थोड़ा ढीला है, हाँ। और मोजिन की ये बात सुन के जेबू गुस्से में चिल्ला के कहता है, नहीं, ऐसा कोई मुझे नहीं कहता। और मोजिन उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, सच में। और ऐसा कहते हुए अपना हाथ बढ़ाता है जेबू की तरफ, जिससे जेबू काफ़ी डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मोजिन उसे मारने के लिए आ रहा है, और वो ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और फिर कुछ देर के बाद अपनी आंखें खोलता है। मोजिन के हाथ उधर ही उसके पास रहते हैं और मोजिन बस उसे देख रहा होता है। और जेबू डरते हुए उसे कहता है, तो तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। और मोजिन कहता है, तुम्हारी चोट। और ऐसा कहते हुए वह उसके गले में बंधी पट्टी को टच करता है हल्के हाथों से। क्या इसमें दर्द नहीं होता। और फिर उसके गले पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, इसमें काफ़ी दर्द होता होगा। और जेबू डरते हुए अपने मन में कहता है, इसकी ऐसी हरकत से तो मेरा तो दम ही घुट गया, मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। और मोजिन उसके करीब जाते हुए स्माइल करते हुए उसे कहता है, क्या सच में ये पेनफुल नहीं था, हाँ। मोजिन को अपने इतने करीब देख जेबू डर जाता है और वह कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है, हाँ। और फिर मोजिन अपना हाथ उठाते हुए उसके सर में ज़ोर से पॉक करता है। और फिर वह जेबू से कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। और जेबू अपने आप को पूरा संभालते हुए कहता है डरते हुए, तो तुम ठीक कह रहे हो। और अपना फेस घुमाते हुए कहता है, ये बहुत ही तकलीफ़देह है। फिर मोजिन कहता है, ओह आई सी। और फिर मोजिन कहता है, मुझे माफ़ करना। और फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेबू खड़ा होता है और वह गुस्से में होता है, और गुस्से में वह बहुत अपने हाथों को क्लेंच करता है। और फिर वह मन में कहता है, अगर तुम किसी से सॉरी कह रहे हो तो कम से कम दुख तो दिखाओ। और फिर हमें मोजिन दिखाया जाता है जो कि दांत दिखाते हुए जेबू से कहता है, तो मुझे माफ़ कर दो। और उसकी बातों को सोच के जेबू को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जेबू इतना गुस्से में होता है कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, बस वह बोला जा रहा होता है, ये घर मेरा है, ये कमरा भी मेरा है, तो आखिर मैं क्यों निकलूँ उस कमरे से बाहर, वो है जिसे वहाँ से निकलना चाहिए। और इतना ज़्यादा सोचते हुए बेचारा थक जाता है और थक के बैठते हुए कहता है, आखिर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, क्या करूँ मैं। तभी वे ऊपर देख के चौंक जाता है और कहता है, हाँ। सामने वे दो बच्चे होते हैं जो कि जेबू को ऐसा हताश बैठे हुए देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, और जो कि जेबू से कहते हैं, हमने पूरा खा लिया है और ये बाउल वापस करने के लिए हम आए हैं। तब जेबू खड़ा होते हुए खुश होते हुए कहता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो,
और क्या तुमने इस स्नैक्स को एंजॉय किया? और तब युनवो खुश होकर कहता है, हाँ हमने इसे बहुत एंजॉय किया और ये बहुत ही डिलीशियस थे। और पीछे वही भी कहता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट थे। उनकी बातें सुन के जेबू कहता है, ओह ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब के बाद मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा स्नैक्स बनाऊंगा। और बच्चे खुश होकर कहते हैं, ये। फिर युनवो हेजिटेट करते हुए जेबू से कुछ कहना चाहता है, और वे बस इतना ही कह पाता है कि तभी वो ही कह देता है, प्लीज़ हमारे कमरे में हमारे साथ सोइए पहले जैसे। वही की ऐसी बातें सुन के जेबू चौंक जाता है। वो कहता है, हाँ? और फिर वह कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो फिर हम सब एक साथ सोते हैं फिर से। और फिर सोते हुए अचानक ही जेबू की आंखें खुलती है और वह कहता है, ओह यहाँ बहुत रोशनी है। फिर उसे याद आता है और कहता है, ओह हाँ मैं तो ह्यूजिन के कमरे में सो रहा हूँ। और फिर किसी चीज़ को हक करते हुए सोते हुए कहता है, ओह ये जगह बहुत ही आरामदायक और गर्म है और मैं ऐसे सो रहा हूँ जैसे कि मैं एक पत्थर हूँ। मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं चला और मुझे अभी भी नींद आ रही है। चलो 5 मिनट और सो जाता हूँ। और ऐसा कहते हुए वे उस चीज़ को और टाइटली पकड़ता है। और फिर वे मन में चौंकते हुए कहता है, हाँ ये फीलिंग मुझे पता है। रुको, अरे नहीं, फिर से नहीं। क्या मैं फिर से नींद में ह्यूजिन को हक करते हुए चिपक के सो गया? ओहो। इस बात से जेबू चौंक जाता है और फिर जल्दी से उठ के दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे के पास ही खड़ा होते हुए सोचता है, मैं फिर से ह्यूजिन को गले लगा के चिपक के सो गया अपनी नींद में। और फिर कहता है, अरे नहीं, आखिर क्यों वापस से वही काम किया तूने सीओ जेबू? बेवकूफ़, ह्यूजिन की जगह तुझे तो बच्चों को गले लगा के सोना चाहिए था। और अपने आप को जोर से स्लैप करते हुए कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, मुझे बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना है। और देखिए इसके गालों को, ये स्लैप की वजह से रेड हुआ है या फिर ह्यूजिन की वजह से। और यहीं पे ये स्टोरी होती है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।